जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हम सब की लाइफ में जब भी कोई नया काम शुरू होता है, कोई नई जर्नी स्टार्ट होती है, हम सबसे पहले किनको याद करते हैं? लॉर्ड गणेशा को, क्योंकि वो हैं विघ्नहर्ता, हर ऑब्स्टिकल को दूर करने वाले। तो चलिए आज उनकी इस आरती के हर एक लफ्ज में, हर एक लाइन में जो गहरा मीनिंग छिपा है उसको आराम से समझते हैं। पहली लाइन है माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये लाइन उनके डिवाइड ओरिजिन के बारे में है। उनकी माँ है पार्वती और पिता है महादेव यानी लॉर्ड शिवा। सोचिए, वो उस कॉस्मिक एनर्जी के पुत्र हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है। ये लाइन हमें उनकी पावर और उनके स्टेचर से इंट्रोड्यूस कराती है। आगे आरती कहती है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। 3 शब्दों में उनका पूरा फिजिकल फॉर्म, उनका स्वरूप डिस्क्राइब किया गया है। पहला एक दंत यानी जिनका एक ही टस्क है। इसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। जब ग्रेट एपिक महाभारता लिखा जा रहा था तो ऋषि वेदव्यास को एक ऐसे राइटर की जरूरत थी जो बिना रुके उनकी स्पीड से लिख सकें। गणेशा इस काम के लिए रेडी हो गए, पर उनकी एक कंडीशन थी कि वेदव्यास बिना रुके बोलेंगे और वो बिना रुके लिखेंगे। लिखते लिखते अचानक गणेशा का जो कलम था वो टूट गया। अगर वो नया कलम लेने जाते तो उनका वचन, उनका प्रॉमिस टूट जाता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे इंक में डुबोकर लिखना जारी रखा। यह हमें सिखाता है कि नॉलेज और कमिटमेंट के लिए कोई भी सैक्रिफाइस बड़ा नहीं होता। इसी लाइन में अगला शब्द है दयावंत यानी फुल ऑफ कंपैशन। वो बहुत ही मर्सीफुल हैं। और फिर चार भुजाधारी जिनके 4 आर्म्स हैं। ये 4 आर्म्स लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को सिंबलाइज करते हैं। एक हाथ में वो रखते हैं अंकुश यानी गोड, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सही डायरेक्शन में पुश करता है। दूसरे हाथ में होता है पाश यानी एक रस्सी। ये उन सारे अटैचमेंट्स और गलत चीज़ों से हमें दूर खींचता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तीसरे हाथ में होता है उनका फेवरेट मोदक या लड्डू। ये सिंबल है उस मीठे फल का, उस रिवॉर्ड का जो हमें स्पिरिचुअल जर्नी और हार्डवर्क से मिलता है। और उनका चौथा हाथ हमेशा आशीर्वाद मुद्रा में रहता है, हमेशा ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार। फिर आती है लाइन मथे सिंदूर सोहें मूस की सवारी। उनके माथे पर लगा सिंदूर शुभ कामना, गुड फॉर्चून और नई शुरुआत का सिंबल है। और अब आते हैं उनके वाहन पर, मूस की सवारी। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल, इतने पावरफुल भगवान का वाहन एक छोटा सा चूहा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल मीनिंग है। ये जो माउस है वो हमारे मन को, हमारे रेस्टलेस माइंड और हमारी अनगिनत डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता है। गणेशा उस चूहे के ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने मन और अपनी सारी डिजायर्स पर पूरा कंट्रोल, पूरी मास्टरी हासिल कर ली है। ये हम सबके लिए एक पावरफुल मैसेज है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने मन को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। आगे आरती में हम गाते हैं पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। हम उन्हें पान, फूल, ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज़ें ऑफर करते हैं। ये सब सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे डिवोशन, हमारी श्रद्धा को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। और उनका फेवरेट लड्डुअन का भोग, मोदक को ज्ञान का लड्डू भी कहते हैं, यानी द स्वीट फ्रूट ऑफ नॉलेज। ये हमें याद दिलाता है कि डिवोशन और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और इस लाइन का एंड होता है संत करे सेवा, मतलब बड़े से बड़े ज्ञानी और संत भी उनकी सेवा में झुकते हैं। अब आरती का वो हिस्सा आता है जो हम सबको एक उम्मीद, एक होप देता है। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। इसका लिटरल मीनिंग तो है कि वो अंधों को आंखें और बीमार लोगों को अच्छी सेहत देते हैं, पर इसका सिंबॉलिक मीनिंग और भी ज्यादा पावरफुल है। अंधन को आंख देत, इसका मतलब है जो लोग अनजान हैं, इग्नोरेंस के अंधेरे में भटक रहे हैं, गणेश उन्हें ज्ञान की, विजडम की आंखें देते हैं, उन्हें सही और गलत का विजन देते हैं। कोढ़िन को काया, इसका मतलब है जो लोग प्रॉब्लम से, दुख से, नेगेटिव सिचुएशन से घिरे हुए हैं, उन्हें गणेश एक नई लाइफ, एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं। और इसी तरह बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। वो हर तरह की कमी को, हर तरह के लैक को पूरा करते हैं। जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान का सुख देते हैं। और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उन्हें माया यानी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का वरदान देते हैं। बेसिकली वो लाइफ के हर एरिया से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं। फिर आती है लाइन सूर शाम चरण आए सफल कीजिए सेवा। यहाँ पर इस आरती के कंपोजर उनकी शरण में, उनके रिफ्यूज में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके पास आया हूँ, मेरी इस डिवोशन को, मेरी इस सेवा को प्लीज सक्सेसफुल बनाइए। ये कंप्लीट सरेंडर का मोमेंट है। और आखिरी लाइंस हैं
दीनन की लाज रखो शंभु सुतखारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। ये एक डायरेक्ट दिल से निकली हुई अपील है। हे शंभु के पुत्र यानी लॉर्ड शिवा के बेटे, हम जैसे हम्बल लोगों की इज्जत रखिए। हमारी जो भी विशेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उन्हें पूरा कीजिए। हम आप पर बलिहारी जाते हैं, हम आपको सरेंडर करते हैं, आपकी जय हो। तो ये आरती सिर्फ एक डिवोशनल सॉन्ग नहीं है, ये एक कंप्लीट प्रेयर है, एक मेडिटेशन है। ये गणेशा के स्वरूप को, उनकी पावर को और उनके कंपैशनेट नेचर को हमें समझाती है। इसकी हर लाइन हमारे लिए एक लेसन है, सैक्रिफाइस फॉर नॉलेज का, सेल्फ कंट्रोल का और डिवोशन की पावर का। अगली बार जब आप ये आरती सुनेंगे या गाएंगे तो इन मीनिंग्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। आप महसूस करेंगे कि आपका कनेक्शन उनकी एनर्जी के साथ और भी गहरा और स्ट्रांग हो गया है। जय गणेश देवा।